हेलो दोस्तों, योर गाइड में आपका फिर से स्वागत है। अध्याय 4 सबक नंबर 3 अपने काम से काम रखो। तो ये सीखते हैं मैकडॉनल्ड के मालिक से। मैकडॉनल्ड के मालिक एमबीए के स्टूडेंट को लेक्चर देने गए थे। उन स्टूडेंट में एक रॉबर्ट के दोस्त भी थे जिन्होंने वो लेक्चर सुना था। लेक्चर ख़त्म हुआ तो स्टूडेंट ने उनसे पूछा कि क्या वे उनके साथ बियर पीने चलेंगे, तो उन्होंने हाँ बोल दिया। फिर वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने पूछा कि मेरा असली बिज़नेस क्या है। स्टूडेंट ने बोला कि आपका बिज़नेस कौन नहीं जानता, आपका बिज़नेस हैमबर्गर का है। तब उन्होंने बोला कि नहीं, मेरा असली बिज़नेस रियल एस्टेट का है। ये सब मेरे पास इसलिए है क्योंकि मैं अपने काम से काम रखता हूँ। फिर उन्होंने समझाया कि अपने काम से काम रखने का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है दूसरों के लिए काम मत करो। रॉबर्ट और माइक को छोटे में ही माइक के पिता ने यह सिखा दिया था जो आज मैकडॉनल्ड के मालिक उन एमबीए स्टूडेंट को सिखा रहे थे। यह अमीरों का रहस्य नंबर 3 है। अपने काम से काम रखो। अपने बॉस या सरकार के लिए काम मत करो। और आप पूरी ज़िंदगी काम करते हैं फिर भी आप अपने लिए कुछ नहीं बचा पाते। कोई डॉक्टर है, वो इतना पढ़ा लिखा है फिर भी वो किसी हॉस्पिटल के लिए काम करता होगा। आप इतना पढ़ लिख के भी अपने काम से काम नहीं रखते, अपने लिए काम नहीं करते। ये चित्र रे क्रॉक की सलाह का सबसे बढ़िया उदाहरण है। आपके प्रोफेशन और आपके बिज़नेस में क्या अंतर होता है। रॉबर्ट लोगों से पूछते हैं कि आपका बिज़नेस क्या है और वह कहते हैं कि मैं एक बैंकर हूँ। फिर वह पूछते हैं कि आप बैंक के मालिक हैं और वो बोलते हैं कि नहीं, मैं वहाँ काम करता हूँ। इस तरह से उन्होंने अपना प्रोफेशन और अपने बिज़नेस को एक ही समझ रखा है। उनका प्रोफेशन बैंकर है लेकिन उनका बिज़नेस कुछ भी नहीं है। स्कूल के साथ एक समस्या है कि आप जो विषय पढ़ते हैं आप वहीं बनना चाहते हैं। अगर आप कुकिंग का विषय पढ़ते हैं तो आप शेफ़ बन जाते हैं। जो पढ़ाया जाता है वही बन जाने से दिक्कत ये है कि आप अपने लिए काम करना भूल जाते हैं। इसलिए हमें ये बहुत सुनने में आता है कि मुझे ज़्यादा तनख्वाह की ज़रूरत है। मध्यवर्गीय और गरीब लोग अपनी नौकरी से चिपके रहते हैं। वो सब सुरक्षित खेल खेलना चाहते हैं। जब लोगों की नौकरी चली जाती है तब उनको पता चलता है कि वो जिसे अपनी संपत्ति समझ रहे थे, उनका घर, वो उनकी जेब से कितना पैसा निकलवा लेती है। ऐसी संपत्ति का क्या फ़ायदा जो आपको बुरे समय में और बुरी हालत में डाल दे। एक बार रॉबर्ट की हालत बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए उन्होंने बैंक से लोन लेने के लिए अपनी संपत्ति वाले कॉलम में कार और अपने कपड़े और जूते, बैंक ने लोन देने के लिए मना कर दिया इन सब चीज़ों से। इसलिए यहाँ पता चलता है कि इन चीज़ों की बैंकिंग और अकाउंटिंग की नज़रों में कोई वैल्यू नहीं है। ऐसे दायित्व से बचें जिनकी कीमत एक बार घर लाने से कम हो जाए। अगर आप एक कार शोरूम से लेने गए, आप अगर उसी कार को वापस उसी शोरूम में बेचेंगे तो वो आपसे उसी कार को 25% कम में ख़रीदेगा। या शोरूम छोड़ो, आप उस कार को किसी व्यक्ति को बेचने गए तो वह भी आपसे उतनी रकम पे नहीं लेगा जितनी आपने उस शोरूम में दी थी। रॉबर्ट यह सब उन जवान लड़के और लड़कियों को बोल रहे हैं जिन्होंने अभी तक अपने माँ बाप का घर नहीं छोड़ा। अभी से अपने संपत्ति वाला कॉलम को टाइट कर लो क्योंकि बाद में मुश्किल होगी। फिर रॉबर्ट यह बताते हैं कि उनकी दुनिया में असली संपत्ति कौन कौन सी है। पहला, एक ऐसा बिज़नेस जिसमें आपके होने या ना होने के बावजूद भी वहाँ काम होता रहे। याद रखें, अगर आप वहाँ पे काम करने जाएंगे तो वो आपका बिज़नेस नहीं, आपकी नौकरी हुई। दूसरा, स्टॉक्स। तीसरा, बॉन्ड। चौथा, म्यूचुअल फ़ंड। पाँचवा, आमदनी देने वाली रियल एस्टेट। सातवां, और ऐसी हर चीज़ जो आपको आमदनी देती है और आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए जिसमें आपको प्यार हो, और ऐसा इसलिए ताकि आप उसका ध्यान रख सकें। रॉबर्ट ने बताया कि उन्हें रियल एस्टेट से प्यार है और वो उसे पूरा दिन देख सकते हैं। और अगर आपने पहले से कुछ नहीं सोच रखा तो रॉबर्ट आपको कंपनी खोलने के लिए प्रोत्साहित नहीं करेंगे क्योंकि एक कंपनी खोलने में बहुत झंझट होती है और रॉबर्ट नहीं चाहते कि आप वह झंझट में फंसें। आप अपने संपत्ति वाले कॉलम को इतना मजबूत बना लें कि अगर उसमें $1 भी चला गया तो वो बाहर ना आ सके। एक तरह से वो आपका कर्मचारी बन जाए, आपके लिए दिन भर काम करता रहे। जब आपको लगे कि आपका संपत्ति वाला कॉलम कार खरीदने या लग्जरी कार खरीदने या और भी बहुत सारी चीज़ें खरीदने के लायक हो गया है, तभी आप वह खरीदें। अमीर लोग यह सबसे आखिरी में करते हैं। गरीब और मध्यवर्गीय लोग यह चीज़ सबसे पहले खरीदते हैं, ये दिखाने के लिए कि हम अमीर हैं। इसी के साथ अपने काम से काम रखें
और ये चैप्टर ख़त्म होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में।